पुलिस ऑफिसर्स के साथ आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, और काफ़ी सारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का डीवीओ भी आए हैं। अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मगर जो नेगलेक्ट बहुत बार हो जाता है, वो है कि एनिमल वेलफेयर का जो लॉज होता है और उसके लॉज में क्या कुछ है, कौन सा चीज़ इलीगल है, पुलिस को कैसे उसके ऊपर केस करना चाहिए, कैसे बाकी लोगों के साथ बात करना चाहिए ऐसे। क्योंकि आज के दिन में एनिमल वेलफेयर हर रोज़ बढ़ रहा है, और अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो एनिमल क्रुएल्टी जो है, एनिमल क्रुएल्टी के साथ ह्यूमन क्रुएल्टी भी जुड़ा हुआ है। तो ये एनिमल क्रुएल्टी आज के दिन पे सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ एक स्लॉटर हाउस में कुछ क्रुएल्टी हो रहा है, तो उसमें अगर ढंग से स्लॉटर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर उसका जो खून है, जो उसका कर्कस है, वो आपके बाहर में आ गया, फिर आपके सोसाइटी में जो मोहल्ला है वहाँ पूरा फैल गया, तो एक पोल्यूशन हो जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि कोई एक बच्चा अभी कुत्ते को हर रोज़ मार रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो बच्चा नॉटी है, ठीक है, मगर उसको अगर हम लोग थोड़ा सा छानबीन करेंगे तो पता चलेगा शायद उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है, घर पे उसको मार पड़ता है, चाइल्ड एब्यूज़ होता है, उसका रिफ्लेक्शन या साइकोलॉजिकली उसमें ये प्रॉब्लम होता है। इसके चलते चलते और भी जो बड़ा सा एक प्रॉब्लम है वो है हमारे देश में कैटल स्मगलिंग, जो यहाँ असम और बंगाल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिहार बांग्लादेश का बॉर्डर होता है, और इसके चलते हमारे सारे जानवर बाहर जा रहे हैं और एक भी पैसा हमारा से इंडिया पे नहीं आ रहा है, और पूरा का पूरा ये पैसा बहुत बार देखा गया है कि ये पैसा टेररिज्म और इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग में भी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस सब चीज़ को कैसे, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, मगर एक एनिमल लॉज है तो इन लोगों का भी गलती नहीं है कि क्योंकि इन लोगों का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो सिखाए नहीं जाते हैं। तो फिर आज हमारा यही मकसद है एनाजोडी जो यहाँ का लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, कि ये सारे जो पुलिस ऑफिसर्स है इसको सिखाया जाए, थोड़ा सा इन लोगों का जो कैपेसिटी है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, ताकि ये लोग आगे जाके इसको प्रॉब्लम को हल निकाल सकते हैं। देखिए, असम गवर्नमेंट सिर्फ नहीं है, एक कहीं पे भी इंडिया पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है ये प्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं है। कहीं पे भी कोई जगह मिला वहाँ 4 लोग रहने शुरू हो जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फिर हमारे यहाँ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बहुत अच्छा सा सड़क, बहुत अच्छा बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया तो बहुत डेवलपमेंट का होता है, मगर बहुत सारे डेवलप कंट्री में अगर आप देखेंगे तो उसका डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि उनका जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्टर्ब ना करके कैसे ह्यूमन, एनिमल, एनवायरनमेंट सारे टाइप में एक बैलेंस बनाया जाए। तो ये सिंपल सेम चीज़ हमको यहाँ असम में भी मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि असम का और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये जो एरिया है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी। और इसके चलते और भी एक चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, मगर इस यहाँ पोचिंग भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे नेबरिंग जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, यहाँ आगे आप आसाम से आगे जाएंगे तो चाइना एंड म्यांमार भी होता है। तो यहाँ से ना बहुत सारे एनिमल पोच होके बाहर चले जा रहे हैं। तो ये जो जैसे आपने बताया कि असम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, असम गवर्नमेंट को प्लान ऐसे करना चाहिए कि ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको आप श्रिंक मत करो, आपका जो एग्जिस्टिंग स्पेस है जहाँ पे शायद कोई गांव है, कोई छोटा सा सिटी है, जहाँ पे आप उसको डेवलप करोगे तब वो बहुत अच्छे से होगा। और ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि हमारे पूरे देश में किसी भी स्टेट में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट होता है। अगर गांव में भी अगर हम लोग उस हिसाब से, और गांव के लोग ऐसे क्यों जला देते हैं, क्योंकि वहाँ वो खेती बाड़ी करेंगे। अगर गांव के लोगों को हम लोग खेती बाड़ी की जगह पे दूसरा कुछ ब्रेड एंड बटर के लिए दूसरा कुछ हम लोग इंतज़ाम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि यहाँ आप लोगों का मेखला चादर जो है वो बहुत पॉपुलर है। हम लोग ऐसे भी कर, मतलब असम गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, उसको और भी इन्फ्लुएंस करे और उसको सपोर्ट दे, ताकि गांव-गांव में वो बिज़नेस स्टार्ट करे, ताकि लोगों को पूरा कम्प्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ना करे। और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो है, उसको ज़्यादा करने के लिए ये फॉरेस्ट एरिया निकाल रहे हैं। মই খুব সুখী যে মিটিংখন ভালদৰে হৈ গ'ল। খালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে 2 ঘণ্টামান গৰমত, তথাপিও মানুহবিলাকে
পুলিচ অফিচাৰকেইজন খুব ভালদৰে শুনিছে আমি DGP JP সিং ছাৰ আৰু DIG পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ কাৰণে বহুত কৃতজ্ঞ কি তেওঁলোকে কামৰূপৰ ৰুৰেল আৰু মেট্ৰৰ প্ৰতিটো থানাৰ পৰা এজনকৈ পুলিচ অফিচাৰ পঠিয়াইছে আৰু আমি ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ কাৰণেও ছাৰৰ ওচৰলৈ কৃতজ্ঞ কাৰণ তেওঁ আমাক এই জেগাটো দিছে আৰু সব ভেটেনেৰি অফিচাৰ ফ্ৰম লোৱাৰ আছাম ইয়ালৈ পঠিয়াইছে আজি তো আৰ্কা প্ৰভা তেওঁ হিউমেন ছ'চাইটি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা আহিছে তেখেতক আমি বহুতবাৰ কৈ আছিলোঁ কি একেলগে কাম কৰোঁ আহোঁ তেখেতসকলক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে অসমত ষ্টেৰিলাইজেশ্যনত হেল্প কৰে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া DC বা GMC যদি ইনভাইট কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোক আহিব পাৰে আৰু কিন্তু এতিয়া আমাৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে SPCA আমি স্পেচিফিকেলি SPCAৰ ওপৰত কৰি আছোঁ যাতে তুমিতো জানাই যে SPCAৰ মতে প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা SPCA বৰ্ড হ'ব লাগে আৰু এটা SPCA কি বুলি কয় চেল্টাৰ হ'ব লাগে আৰু অসমততো ক'তোৱেই নাই যদি আপুনি গুগল কৰি চোৱা তেনেহ'লে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খালি এখন নটিফিকেশ্যন পোৱা গুৱাহাটীত তেওঁলোকে কৈ আছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে 4জন অফিচাৰ আছে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ SPCA নটিফিকেশ্যন বিচাৰি পোৱা নাই মই কালিও সুধিছিলোঁ পোৱা নাই চ' যি নহওক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আমি চবেই জানিব লাগে আমাৰ এনিমেল এক্টিভিষ্টসকলক কাইলৈ আমি মাতিছোঁ একেলগে বহি কথা পাতিবলৈ কি আমাৰ কি ইছ্যু হৈ আছে আমি যদি লকেইটা বুজি পাওঁ দেন অনলি উই কেন ফাইট আৰু আমি লকেইটা বুজি পালেহে আমি আমাৰ ৰাইটছৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ আমি এতিয়া জানো যে SPCA হ'ব লাগে তো লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ ডেট আৰু আমাৰ DC ছাৰ ৱাজ ভেৰি কোঅপাৰেটিভ তেখেতে কৈছে তোমালোকে পাতা ভালদৰে পাতা আৰু জনাবা কি হয় এণ্ড হোপফুলি তেওঁ হোপফুলি চেল্টাৰৰ কাৰণে জাগা দিব আৰু তুমিতো জানাই আমাৰ গুৱাহাটীত কেইবাটাও সৰু এনিমেল ৱেলফেয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে কিন্তু অনলি এটা বা দুটা টপ লেভেলত আছে যোনে আগতে ভাল কাম কৰিছিলে কিন্তু মোৰ বোধেৰে তেওঁলোকে সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক ছাপোৰ্ট কৰা নাই এতিয়া সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ ওপৰত উঠিব পৰা নাই খালি এটা বা দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ওপৰত বহি আছে আৰু তেওঁলোকেই কাম কৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাম মনিটৰ কৰে এই মনিটৰৰ কমিটিত কেনেকৈ সোমাব লাগে সেইটো সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে নাজানে তেওঁলোকে এনিমেল ৰেস্কিউ কৰিব এটা ৰেস্কিউ কৰোঁতেই কিমান খৰচ পৰি যায় ৰাইট তো সেইকাৰণে আমাক শ্বেল্টাৰ লাগে তো SPCA যদি শ্বেল্টাৰ দিয়ে SPCA যদি ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰে তেওঁলোকৰে তেতিয়া বহুত ভাল হয় যেতিয়া আমি GMCক বহুতবাৰ সুধিলোঁ কি ষ্টেৰিলাইজেশ্যন প্লানটো দেখুৱাওক ৰাইট আমি এতিয়ালৈকে কেতিয়াও ষ্টেৰিলাইজেশ্যন প্লান পোৱা নাই বহুতে কয় যে GMCয়ে যেতিয়া উঠাই বহুত কুকুৰ মেকুৰী হেৰাইছে বা ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই কিন্তু সেইটো মনিটৰ কৰিব কোন আছে কোনো নাই ৰাইট সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ সিহঁতক তেতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই কি তেওঁলোকে নিজে ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰে ৰাইট তো এতিয়া আমি এনেকুৱা এৱাৰনেছ হ'ব লাগে যে SPCA কৰক SPCA বৰ্ড হওক SPCA শ্বেল্টাৰ হওক SPCA ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰক ৰাইট আৰু আমি সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ SPCAক ছাপোৰ্ট কৰিম একেলগে কাম কৰোঁ তো সেইটোৱে কৈছোঁ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে এই প্ৰগ্ৰামটো যদি ভাল হৈ যায় তেতিয়া হোপফুলি আমাৰ GP সিং ছাৰে আমাক আৰু কৰিব দিয়ে যাতে অসমৰ চব থানাৰ এজন পুলিচ অফিচাৰ এটলিষ্ট এজন পুলিচ অফিচাৰ এনিমেল লছকেইটাৰ ওপৰত জানে আৰু আমি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন এনিমেল নডেল অফিচাৰ এপইণ্ট কৰে আৰু থাৰ্ডটো আমি ভাবিছোঁ যে যদি ফিউচাৰত যেতিয়া তেওঁলোকে পুলিচৰ ট্ৰেইনিং হয় সেই ট্ৰেইনিঙতেই যদি এটা এনিমেল ল'ৰ ওপৰত এটা ৱৰ্কশ্বপ হয় এনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ প্ৰতিটো বেটছৰ পুলিচ অফিচাৰবিলাকে জানে কি এনিমেল ল কি হয় থেংক ইউ